मिठास दूर हो गई, रोटी भी छिन गई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं है। आटा मिलना भी बंद हो गया। मतवस्त तबके की परेशानी बढ़ गई। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मिठास दूर हो गई, रोटी छिन गई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं, आटा मिलना भी बंद हो गया। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैसलाबाद हकबाऊ चौक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। 15-20 रोज से ना चीनी मुयसर है ना आटा मुयसर है। खवातीन इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। कहना है सुबह 6 बजे से आए हैं, लेकिन अभी तक जो आटा जो है मौसूल नहीं हुआ, ना टोकन लगा है ना ही आटा मिला है। मेरे साथ खवातीन मौजूद आएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बस कहते टोकन दे आटा मिलना, हुण नहीं मिलना आटा तुहानू। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟੋਕਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਆਇਓ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ। एक और खवातीन जो है वो मौजूद है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह से आए हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा। और सुबह 6:30 बजे आए हैं, टोकन 5 बजे कहते हैं आए तो टोकन मिलेगा, 8 बजे दुकान खोलते हैं और कहते हैं टोकन खत्म हो गए। हम जलील होकर यहाँ से चले जाते हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि यहाँ से यूनिट स्टोर से निकाल के आटा और दुकानों पे देना शुरू कर दे। बच्चे साथ आए हैं, सो के उठ के हमारे पास आ गए कि आटा नहीं आ रहा, तो मेहरबानी करके ये यूनिट स्टोर से बंद करके और दुकानों पे देना शुरू कर दे। हमारी यही हुकूमत से है कि हम इज्जत से हर चीज़ खा रहे हैं। माचिस 5 रुपये की लेनी हो वो हम दुकान से लेते हैं, 2 रुपये की टॉफ़ी लेनी हो वो दुकान से लेते हैं। तो आटे के लिए क्यों जलील हैं, वो मेहरबानी करके दुकानों पर देना शुरू कर दे, मेहरबानी। जी बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि रोज़ जो है आखिर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन ना आटा मुयसर होता है ना ही चीनी मुयसर है। ईद में 3 रोज़ रह गए हैं। खवातीन की हुकूमत से अपील है, या तो इंतजामिया को चाहिए यूटिलिटी स्टोर पर काफ़ी सी तवज्जो दी जाए ताकि आटा और चीनी जो है दस्तयाब हो, या आम दुकानों पर जो है वो आटा रखवा दिया जाए ताकि बासानी वहाँ से आटा फ्लोट कर सकेंगे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के रोज बरोज गर्मी में चक्कर काट कर थक गए हैं। खिलजा, हमें अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां आबाद। कोई बैल की तलाश में तो किसी को बकरा पसंद आ गया। बारिश के बायस मवेशियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखने को मिला। शहरियों और व्यापारियों में कीमतों को लेकर बहस और तकरार जारी है। ईद के हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी हैं। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां आबाद हो गई हैं। कोई बैल की तलाश में है तो किसी को बकरा पसंद आ गया है। बारिश के बाद मवेशियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखने को मिला है। शहरियों और व्यापारियों में कीमतों को लेकर बहस और तकरार जारी है। आपको अपडेट्स करें, ईद के हवाले से बता रहे हैं, मंडियों की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी, मंडी में मौजूद हैं। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडियों की? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी रह गए हैं और मुकाबला सख्त है। हर कोई जो तलाश कर रहा है कि अच्छे जानवर खरीद लिए जाए, अच्छे मवेशी खरीद लिए जाए। इससे कबल जो है एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मंडी की जो रौनकें हैं वो उस तरह बात नहीं हो पाई थी। और अब अगर बात की जाए तो मौसम भी कतरे बेहतर है और जो खरीदार हैं, शहरी हैं, वो भी मंडियों का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो एक तादाद है खरीदारों की जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और मवेशी खरीद भी रहे हैं। खरीदार ही हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या रेट हैं? मंडी आपने सारी विजिट की है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन 13-14 साल के बाद हम सऊदी अरब से आए हैं स्पेशल बड़ी ईद करने। तो ये मार्केट भी चेक करें, रौनकें देखें। तो कल भी तकरीबन 3:30 बजे के करीब हम वापस गए हैं, तो मार्केट के प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बारिश के बाद हम दोबारा आए हैं कि चेक करने के क्या होता मार्केट। और बारिश के बाद बताइएगा कोई रद्दोबदल नॉर्मली आता है कीमतों में, क्योंकि ऊपर से दिन भी थोड़े रह गए हैं। नहीं, अभी तक तो कोई इतना फ़र्क नहीं आया है। जो जानवर रात 180 का मिल रहा था वो अभी भी 220, 230 का बोल रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। आप बताइएगा क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं? वेड़े। तो ले लिए, पसंद कर लिए? अभी कर रहे हैं, कल रात हम आए थे तो फिर अब वापस चले गए। कौन से रंग का पसंद है, कौन सी नस्ल का पसंद है बैल? हमें ब्राउन और धोंदा लेना है और सारी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने 150 तक ले लेना है। हमने 150 तक जी ले लेना है। रेंज इन्होंने बता दी, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। और भी खरीदार मौजूद है, आप बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं मार्केट? ये रेट तो अभी ज्यादा है मंडी की कंडीशन के हिसाब से। गाहक हज़रात अभी बहुत कम है, मंडी का रेट ज्यादा है, लोगों की कीमतें खरीद बहुत
कम है। बारिश के बाद रद्दोबदल देखने को मिला है, कई एक से बात भी की गई है, तो थोड़ा मामूली अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी तक गाहक नहीं आया। अभी जब गाहक आएगा तो उसके हिसाब से कंडीशन का पता चलेगा। फिल वक्त वही सेम कंडीशन है, खरीद और फरोख्त तकरीबन एक जैसी है फिल वक्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर और फसी हमें फैसलाबाद की मंडी से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका फसी। जंग का रुख कर लेते हैं। जंग की मवेशी मंडी में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। सफेद रंगत के बकरों की कीमतें ज्यादा हैं तो छछरे भी किसी से कम नहीं है। व्यापारी ईद के दिन करीब आने पर भाव में मजीद इजाफे के लिए पूरी उम्मीद है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, जंग में ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियां सजने शुरू हो गई हैं और ख़रीदारों की जानिब से जो है वो ईद कुर्बान के हवाले से जानवरों की ख़रीदारी के लिए मंडियों का रुख किया जा रहा है। ताहम अब भी बेशतर मंडियों में ख़रीदारों से ज़्यादा जो है व्यापारियों की तादाद नज़र आ रही है। इस हवाले से मेरे कैमरामैन अजीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो मंडियों में हर किस्म के जो है वो जानवर मौजूद हैं। सफ़ेद रंगत के, नीली आँखों वाले, छोटे बड़े कद के, छोटे कद के और दीगर इकसाम के जो हैं बकरे यहाँ पर जो है मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जो है बैरून ज़िला से आए हुए व्यापारी जो हैं वो यहाँ पे बड़े पैमाने पे मौजूद हैं और इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे भी सही। अच्छा, दसे कितों आयो थे कि मंडी का इस भाव वेदे पे इस मौजूदा सूरत हाल ईद भी नेड़े आती पई है, चंद दिहाड़े रह गए। असां जिला लईए तो सैल बारह तो आए हैं तो जो भाव है वो रूटीन थोड़ी डाउन लगती है। जिवें जिवें ईद नेड़े आती वेंदी है, कोई पहले 70 आई, अगर 70 का सेल कर देता किसी का मान को 80 भी कह देने सा कि भाई नहीं जो सेल हो गया हो गया, लेकिन जो मेहनत का फल है उतना नहीं मिल रहा। हर शय महंगी हो गई है लेकिन बकरियां का जो रेट है वो पिछले साल के मुताबिक ही है। दोस्तों, ईद जिमें आमदी है नेड़े, चोकर महंगा हो वेंदा है, पट्ठे महंगे हो वेंदे हैं, की समझते हो इस बारे में कितनी मुश्किलात होंदी हैं व्यापारी नूं पालन वास्ते इस मौके? सर काफ़ी मुश्किलात होंदी हैं। हर जो चीज़ खरीद करे ने खल चौकर चारा वगैरह वो रेट डबल होंगे हैं। इस वजह तो कोई सही रेट। हमारे साथ अवैस जंग की मंडी से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो ईद उल अज़हा की तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है और इस सिलसिले में यहाँ पर स्पेशल बैग्स तकसीम किए जाएंगे जहाँ पर कुर्बानी के लाशें उसमें डाली जाएंगी। तो इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है जी ईद के हवाले से? जी बिल्कुल, हमने बड़ा भरपूर एक प्लान तरतीब दिया हुआ है। हमने इस तकरीबन 80,000 बैग प्रिंट करवा लिए हैं और हम आज से बैग डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। हमने इसमें जो है वो 2-3 तरह के प्लान बनाए हैं। पहला प्लान ये है कि हमारे जो 40 हमने डिफरेंट जगह पे कैंप्स लगाए हैं वहाँ ये बैग अवेलेबल होंगे, वहाँ से लोगों में बैग तकसीम भी किए जाएंगे। जहाँ मंडियों में जो भी एग्जिट गेट्स हैं, जितनी भी मंडियाँ फैसलाबाद में हैं, हमने वहाँ पर टीमें लगा दी हैं। जैसे कि शख्स जहाँ परचेज़ करता है तो हम वहीं पर उसको अपना बैग भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आपने इसकी लाइट इस बैग में डाल ली है। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स गली मोहल्लों में काम करते हैं और उन्हें भी बंदा रिक्वेस्ट कर दे कि जी हमें बैग नहीं मिला या वसूल नहीं हुआ, तो हम जो हमारा वर्कर है वो उस पर जिम्मेदार है कि वो बैग वहाँ तक पहुँचा दे। ये 2-3 तरीकों से हम बैग पूरे शहर में बांट रहे हैं और उम्मीद करते हैं बैग्स तकसीम कर दिए गए हैं। हमें अब्दुल रहमान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आप। समुद्री की फ्रूट सब्जी मंडी में आयरन शेड के तामीराती कामों में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मरासात जारी करते हुए 7 दिन में जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। सब्जी फ्रूट मंडी समुंदरी में आयरन शेड की तमीराती कामों में मुबैना तौर पर नाकस मटीरियल का इंकशाफ हुआ है और इसी हवाले से जो है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से जवाब तलब किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए 7 यौम के अंदर जवाब तलब किया गया है और मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि बताया जाए समुंदरी में फ्रूट मार्केट में जो है वो आयरन शेड की तमीराती काम के लिए कितने फंड्स रखे गए, कितने फंड्स खर्च किए गए। तमाम तरह जो रिपोर्ट है वो आइंदा 7 यौम के अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस को रसाल करने के काम जारी किए गए हैं। और वाज़ेह रहे समुंदरी सब्जी मंडी में जो है वो आयरन शेड के तमीराती काम जो है वो महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के सपुर्द थे, जिसमें मुबैना तौर पर नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में दांतों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फीस खत्म करने, मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कि क्या अहकाम जारी किए गए हैं?
جی بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے چیف ایگزیکٹو افسران ہیلتھ کو جو ہے مراسلہ جاری کیا گیا ہے. ڈینٹل کے علاج معالجے کے حوالے سے جو مریض دانتوں کے علاج معالجے کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں رخ کر رہے ہیں، اس میں کیا وضاحت پیش کی گئی ہے. ہمارے ساتھ DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر ثاقب منیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے جو لیٹر جاری کیا گیا ہے پرائمری سیکنڈری کی جانب سے؟ جی بالکل، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پریونٹیو میئرز میں جو ہے وہ ڈینٹل کلینکس بڑی امپورٹنٹ ہیں ہماری ویریس جو ڈیزیزز میں ہیپیٹائٹس C ہے B ہے اس کی ٹرانسمیشن میں، اور ویسے بھی جو NCD کلینکس ہیں ان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو ابھی نوٹیفکیشن آیا ہے اس کی جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے تحت جو ہے وہ فیس جو ہے وہ ایگزیمپٹ کر دی گئی ہے. مطلب اگر کسی کو کیریز ہے، ڈینٹل کا مسئلہ ہے، یا اس میں کوئی ایکسٹریکشن کروانی ہے تو وہ فری آف کاسٹ جو ٹریٹمنٹ ہوگی. تو جو اس کی پرچی فیس لی جا رہی ہے وہ بھی اب نہیں لی جائے گی. یعنی کہ جو 50 روپے کی پرچی فیس وہ ختم کر دی گئی ہے. جی بالکل، بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک جو ہے اس کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا فار دا ٹائم پیریڈ. اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے RSCs پہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ یونٹس ہیں، اور THQs پہ تو آلریڈی ڈینٹل کلینکس ورک کر رہے ہیں. اس لیے اپنے قریبی جو RSCs ہیں اور THQs ہیں وہاں پہ آپ علاج. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹس کرنے کے لیے. جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی نگرانی میں محکمہ ریونیو نے بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا. 2 ہفتوں کے دوران 12 کروڑ 17 لاکھ روپے ریکور کر لیے. کمشنر سلوت سعید کی جانب سے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو سراہا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کے زیر نگرانی ریونیو کا بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا. محکمہ ریونیو نے 2 ہفتوں کے دوران 12 کروڑ 17 لاکھ روپے ریکور کر لیے. کمشنر سلوت سعید کی جانب سے ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو سراہا گیا. باقی اضلاع کو بھی جنگ کی طرح ریکوریاں بہتر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جنگ میں ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی نگرانی میں محکمہ ریونیو نے بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا. 2 ہفتوں کے دوران 12 کروڑ 17 لاکھ روپے ریکور کر لیے گئے ہیں. کمشنر سلوت سعید کی جانب سے ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو سراہا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی نگرانی میں محکمہ ریونیو نے بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے. 2 ہفتوں کے دوران 12 کروڑ 17 لاکھ روپے ریکور کر لیے. کمشنر سلوت سعید کی جانب سے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو سراہا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی نگرانی ریونیو کا بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا ہے. جنگ سے خبر شامل کر لیتے ہیں، جہاں سالہ سال سے ضلع انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم جاری کر دی گئی ہے. 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں سالہ سال سے ضلع انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم جاری کر دی گئی ہے. 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں. ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے چیک کے ذریعے رقم ادا کی ہے. ضلع انتظامیہ کے ذمہ 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جنگ سے یہ خبر ہے کہ سالہ سال سے ضلع انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم جاری کر دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. جنگ سے خبر ہے، جہاں سالہ سال سے ضلع انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم جاری کر دی گئی ہے. 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں. فیصل آباد کے سرکاری ملازمین کی عید کی چھٹیاں منسوخ. PHA، واسا، ہائی ویز اور FWMC میں چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں. سرکاری ملازمین کی چھٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. PHA، واسا، ہائی ویز، FWMC ملازمین ان میں شامل ہیں. 28 جون تا 1 جولائی تک محکموں میں چھٹیاں منسوخ ہوئی ہیں. کمشنر فیصل آباد کا چھٹیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سرکاری ملازمین کی عید کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. فیصل آباد کے سرکاری ملازمین کی عید کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں. PHA، واسا، ہائی ویز اور FWMC میں چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے عمران اسلم سے. عمران بتائے گا چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. جی بالکل، کمشنر فیصل آباد کی جانب سے سرکاری ملازمین کے جو افسران ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. فیصل آباد PHA، واسا، ہائی وے، FWMC، اس طرح ضلع کونسل اور اسی طرح جو ہے وہ ریسکیو 112 اور ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی جو ہے وہ چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. 28 جون سے 1 جولائی تک نامزد سرکاری محکموں کی چھٹیاں منسوخ رکھیں گی اور کمشنر فیصل آباد کی جانب سے چھٹی منسوخی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جی عمران، بہت شکریہ آپ کا.
अच्छी खबर है, टोबा टैक्सिंग पुलिस का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल गाड़ी और रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन असर दिखाने लगा है। रवा माह 6000 लर्नर लाइसेंस बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस की जानब से बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल गाड़ी या रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ड्राइवर जिनके पास जो लाइसेंस मौजूद नहीं होता उनकी गाड़ियों की पकड़ दकड़ जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो है उनकी गाड़ी तहवील में ले ली जाती है, ताहम तब तक वो गाड़ी जो है वह पुलिस की तहवील में लेती है जब तक जो है वो अपना लाइसेंस लर्नर बनवा कर पुलिस को नहीं दिखाते थे। इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर मोहम्मद सही से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि अब तक जो है वो कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो लाइसेंस नहीं रखते उनके खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई? जी पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब DIG ट्रैफिक DPO टोबा और ख़ास तौर पर DTO साहब जनाब आसर रहीम भट्ट साहब की हिदायत पर ये खसूसी कैंपेन चलाई गई है जिसमें मोस्टली लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर बनवाए जाते हैं। अभी तक 6000 तकरीबन लाइसेंस हमने 20-25 दिन में बनवाए हैं और डेली बेसिस पे 250-300 तकरीबन हम लोग लर्नर बनवाते हैं। ये कैंपेन उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये मोस्टली हम लर्नर नहीं बनवा देते। तकरीबन हम पहले ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स करने के लिए। ईद करीब आते ही मुलजमान को घर की याद सताने लगी। फैसलाबाद में ईद के पेश नज़र दरख्वास्त जमानत में इजाफा। एक रोज में मजमूई तौर पर 90 मुलजमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर दिया। हाशिर विराज से बात करेंगे। हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मुलजमान हैं उनको घरों की याद जो है वो सताने लगी है। जो कैदी हैं उनको भी घरों की याद जो है वो सताने लगी है। इसी हवाले से अदालतों के अंदर जो दरखास्त जमानत हैं उनके अंदर जो है वो इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के रोज़ जो है वो अदालतों के अंदर तकरीबन 90 जो है वो दरखास्तें आई हैं जिसमें दरखास्त जमानत कबल से गिरफ्तारी उसके साथ साथ बाद गिरफ्तारी की जो दरखास्तें हैं वो भी शामिल हैं। और जो दरखास्तें दायर की गई हैं इनमें जो मुलजमान हैं उनमें तकरीबन जो 18 दरखास्तें हैं वो मुलजमान जो है उनके खिलाफ डकैती की दफात के तहत जो मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमात दर्ज हैं। इसी तरह अगर मंशियात की बात की जाए तो मंशियात के अंदर जो है वो तकरीबन 40 मुलजमान की जानिब से दरखास्त जमानत जो है वो अदालत से रुजू किया गया है। बाकी अगर बात की जाए तो उनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़े समेत जो दीगर जराइम है वो शामिल है और मुलजमान की जानिब से अदालत के अंदर रजू जो है वो किया गया। इसमें मुख्तलिफ जो मुलजमान है वो भी शामिल हैं जो कि जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए जो है वो अदालत से रजू किया गया है। जबकि ज़्यादातर जो है वो अगर बात की जाए तो ये वही मुलजमान है जो कि इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं, जबकि दीगर जो मुलजमान जो हैं वो जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनकी जानिब से दरखास्त जो है वो कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रजू किया गया। अदालतों के अंदर जो है वो ज़ेर समात हैं। इस हवाले से कल शाम तक जो है वो फैसला कन्फर्मेशन जो है वो इस हवाले से हो जाएगी कि आया आखिरी रोज़ जो है वो अदालतों के काम के आखिरी वर्किंग जो डे है उस मौका पर कितने जो मुलजमान हैं उनको अदालत की जानिब से जो है वो रिहाई दी गई है और कितने मुलजमान जो है जिनकी जानिब से जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको टोबा पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जहां मज़लूम अफराद की दाद रसी कर रहा है वहीं ज़रूरतमंद अफराद के लिए भी काविशें जारी हैं। ट्रांसजेंडर समेत 5 ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और इसके समरात अब आवाम को मिलना भी शुरू हुए हैं। आज टोबा टैक्सिंग के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में ख़वातीन में सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई। ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि सेंटर तो पहले ही बेहतर अंदाज से काम करता, आज इन ख़वातीन में मशीनें तकसीम की गई हैं, क्या समझते हैं मशीनें कितनी ज़रूरी थी ख़वातीन के लिए? जी, जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के क़याम का मकसद हमारे जो माशरे के कमज़ोर तबक़ात हैं उनको एंटरटेन करना है, उनकी मदद करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये मकसद भी था कि उनको हम रोज़गार फ़राहम करें और रोज़गार ढूंढने में उनकी मदद करें। इस हवाले से हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम है उनके पास ऐसी ख़वातीन आई जिनको हेल्प की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, तो हमने कुछ को जो है शॉर्ट लिस्ट किया। उसमें से एक ट्रांसजेंडर और 4 ख़वातीन थी जिनको सिलाई कढ़ाई का काम आता था लेकिन उनके पास अपनी मशीनें नहीं थी, उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उनको जो है दूसरी जगह पे जाके जो है ना मशीन पे काम करना पड़ता था और उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। मनशियात की रोकथाम का आलमी दिन NGO होम टाउन कम्युनिटी की जानिब से TMA हॉल में फैसलाबाद में तकरीब हुई। सिटी ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत की। मरियम रजा से बात करेंगे, बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, दुनिया भर में जो है वो ड्रग अब्यूज़ और मंशियात से रोकथाम के लिए आज दिन को जो है वो मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है और फैसलाबाद में भी आज
TMA हॉल में जो है ओम टाउन कम्युनिटी की जानिब से जो NGO जो है वो काम कर रही है, उसकी जानिब से आज मंशियात की रोकथाम के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर न सिर्फ सोशल वेलफेयर NGOs बल्कि उसके साथ साथ जो है अलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो यहाँ पर शिरकत की गई, ताकि बच्चों को, हमारे वालिदैन को, इसके साथ साथ हमारी न्यू जनरेशन को जो है ये बताया जा सके कि मंशियात से दूर रहना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे पास डॉक्टर समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहती हैं। मिस बताइएगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त फैशन के तौर पर नशे का इस्तेमाल करी है, क्या समझती हैं कि इसको किस तरह से जो है वो रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समरीन है और मैं सीनियर माहिर नफ्सियात हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज अलाइड 2 में। आपका सवाल बहुत ही अहम है इस हवाले से कि आजकल जो बच्चों ने और यूथ ने बेसिकली एंटरटेनमेंट को जो है इससे रिप्लेस कर दिया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एक तो ये है कि बच्चों में इस चीज़ की आगाही देनी कि इस ग्लैमर, इसको जिसको जितना ग्लैमराइज किया जाता है या फैशन का सिंबल बनाया जाता है, ये कितने हैज़र्ड्स हैं, इसका हवाले से सबको एक अवेयरनेस देनी चाहिए। पेरेंट्स को एक घर में रहते हुए अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो किस तरह से जो है चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है। इस हवाले से उनको हमें सबको गाइड करते रहना चाहिए। और इसी तरह से किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ से बच्चे एजुकेशन सीख करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी जो है उनको पता होना चाहिए, टीचर्स को, साथसा को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप ये कहें कि यूनिवर्सिटी के एरिया में और प्रेमिसेस में, कॉलेज प्रेमिसेस में लोग हैं, वो इस चीज़ की रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका